आपको लगता है वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू का समर्थन जेडीयू के लिए सीमांचल में मुश्किल पैदा करेगा, खास तौर पर इसलिए क्योंकि आप देखें पूर्णिया में आबादी 39% है, किशनगंज में 68% है, अररिया में भी अच्छी आबादी है, कटिहार में भी अच्छी आबादी है। आप बीजेपी के साथ हैं इसलिए यहाँ पर नुकसान होगा, और इसलिए होगा क्योंकि नीतीश कुमार का जो क्लीन इमेज था, एक सेकुलर इमेज था, वक्फ संशोधन बिल पर समर्थन देने के लिए बीजेपी के साथ रहने की वजह से उस पर डेंट पहुंचा है। नहीं, देखिए, हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी निष्पक्ष भाव से न्याय के साथ काम किए हैं, और इसी इलाके में आप देख लीजिए, कभी भी हमारे नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी की जुबान से कभी पक्षपात की बात नहीं हुई है। लगातार सबके लिए विकास किए हैं, और ख़ास तौर पर ये जो इलाका है पूर्णिया प्रमंडल का इलाका, इसमें काफ़ी काम हुआ है। इसलिए काम के आधार पर तो हम लोग जनता के बीच जाते ही हैं, काम के आधार पर वोट मांगते हैं, और लोगों का समर्थन भी रहता है। नहीं, लोगों का समर्थन तो है, पर प्रशासन आपके इशारे पर नाचता है। कहा जाता है लेसी सिंह बाहुबल का जवाब बाहुबल से देती है, बाहुबलियों को भी पालती हैं लेसी सिंह। ये आपके विरोधी आरोप लगाते हैं। देखिए, विरोध करने वाले जो लोग हैं वो तथ्यहीन विरोध करेंगे, आरोप लगाएंगे, तो आरोप में सच्चाई भी होना चाहिए ना। पूर्णिया की जनता देख रही है, हम लोग दिन रात लोगों के लिए काम करते हैं। हर एक गरीब जो लोग हैं वो सीधे तौर पर हमारे पास आते हैं, जिसके शरीर में फटा हुआ कपड़ा है, चप्पल नहीं है, वो हमारे पास आता है। तो लोगों का विश्वास है। अब इसको जिस रूप में लोग ले ले, प्रशासन जो है पूरे बिहार में और पूर्णिया में, इस इलाके में प्रशासन सबके लिए काम करती है। कोई हम लोगों का वो पहले वाला राजपाट नहीं है, कोई खास रहता था, आम का अलग खास का अलग व्यवहार, वो नहीं है। अभी सबके लिए बराबर समान रूप से काम होता है, न्याय के साथ काम होता है। लेकिन लोग बोलने के लिए तो कुछ भी बोलेंगे, अभी तो चुनाव का वक्त है, तो सच्चाई भी रहना चाहिए। जनता देखती है, लोकतंत्र में तो जनता मालिक होता है, जनता जज करती है कि कौन क्या काम कर रहा है, कौन क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जनता के लिए कौन ज़्यादा सेवा भाव से काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। सबसे मालिक तो जनता होता है। लेसी सिंह जी, अभी कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव पूर्णिया मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने आए थे और तमाम खामियों को उन्होंने उजागर किया, तो आप इस पर क्या रिएक्ट करेंगी? क्या वहाँ पे वाकई वैसे व्यवस्था नहीं है जिसको लेकर तेजस्वी यादव को आना पड़ा? क्या सीमांचल में उस तरह से स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है? नहीं, देखिए, जब तेजस्वी यादव जी जो अभी विपक्ष के नेता हैं, जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तब आके देखते तो लोग मानते कि सही रूप में वो चाहते हैं कि स्वास्थ्य में सुधार हो, या जो भी कमी है उसमें और भी बेहतर व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उनके पास थी। ये तो राजनीति करने के लिए आए थे, न कोई प्रशासन, अस्पताल प्रशासन को सूचना थी। विपक्ष के नेता एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अधीक्षक को फ़ोन करते कि हम आ रहे हैं, अचानक चले जाना, उसके बाद इस तरह से सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं। तो जब वो साथ थे तो सब व्यवस्था ठीक थी, और जब वो हट गए हैं तो सब व्यवस्था दिखा रहे हैं। जो पेशेंट के साथ थे उनको भी पेशेंट गिना रहे थे कि एक बेड पर इतना पेशेंट है। ये तो राजनीति करने आए थे, आधी रात को गए थे, अब किस मूड में थे, क्या थे, तो पहले तो यही जांच का विषय होना चाहिए कि अचानक चले गए। पूर्णिया एयरपोर्ट का भी क्रेडिट पप्पू यादव समेत तमाम विपक्षी दल लेते हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगी? क्या वाकई पप्पू यादव उसमें मतलब वो श्रेय के भागीदार हैं? नहीं, देखिए, एयरपोर्ट का जो मामला है, आप इसको समझिएगा कि 2015 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसकी घोषणा किए थे, और राज्य सरकार से 2 जगह के लिए नाम मांगा था, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्णिया 1 नंबर में, 2 नंबर में दरभंगा दिए थे कि 2 जगह एयरपोर्ट का होना जरूरी है। और 2016 में उड़ान 1 में शामिल हुआ, और फिर
कलेक्टर को राज्य सरकार की ओर से ज़मीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया के लिए वहाँ से निर्देश आया, राशि आया। उसके बाद कुछ किसान लोग चले गए न्यायिक प्रक्रिया में, माननीय उच्च न्यायालय चले गए। उसके बाद उसका समाधान हुआ 22 में। फिर 30 मई 2023 को कैबिनेट में स्वीकृति मिली, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में स्वीकृति दी गई कि AAI और बिहार सरकार को MOU करने के लिए स्वीकृति दी गई। और फिर 23 जून 2023 को AAI और बिहार सरकार का MOU होता है और 19 नवंबर 2024 को यहाँ पर टर्मिनल बिल्डिंग का टेंडर होता है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया चली। अब उसके बाद तो राज्य सरकार ने दिया 2 जगह नाम, राज्य सरकार ने राशि दिया, ज़मीन भी दिया 52.18 एकड़। फिर कहा कि और 15 एकड़ चाहिए, 15 एकड़ राज्य सरकार ने और ज़मीन दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी 4 बार यहाँ आके एयरपोर्ट पर जो भी टेक्निकल कुछ इशू था, चूँकि वो एयरफोर्स का हवाई अड्डा है, तो वहाँ पर उसका समाधान किए। तो अब समझिए कि इतना लंबा प्रक्रिया चला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 जगह करने का बिहार में सोचा कि 2 जगह एयरपोर्ट का यहाँ उड़ान 1 में शामिल करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए और फिर हम लोग लगे रहे। तो अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार को ये क्रेडिट जाता है। तब कोई जादू का छड़ी तो है नहीं कि तुरंत ये लोकसभा चुनाव से पहले सब हो गया। यहाँ पूरी से प्रक्रिया क्रेडिट किसको जाता है? आपको जाता है या पप्पू नहीं, यादव हम नहीं, को हम जाता तो है? जनता को क्रेडिट देते हैं और केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, जनता को। हम लोग तो प्रतिनिधि, हमारा तो कर्तव्य है, हम क्यों ढिंढोरा पीटे। पर कहा जाता है प्रशासन में आपका ही चलता है, DM कौन होगा आप तय करती हैं।